की पत्नी ने कर दी बेवफाई, करवाया हमला, बाल बाल बचे महाराज। हाल ही में मुस्कान रस्तोगी मेरठ कांड की चर्चाएं कम नहीं हुई। वहीं एक ऐसा ही मामला बनने से बाल बाल बच गया, जहां पर एक महाराज की ही पत्नी ने उनके साथ बेवफाई कर डाली। वो तो शुक्र है उस अज्ञात व्यक्ति का जिसने पुलिस को कॉल कर दिया, वरना महाराज के भी कई टुकड़े करके ड्रम में भर दिए जाते। मामला अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र से जुड़ा है, जहां एक महाराज पर उसके ही ससुराल में जानलेवा हमला हुआ है। अब सुनिए महाराज की पूरी व्यथा फोन लाइन पर। साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं स्वामी दीपेशानंद सरस्वती जी महाराज। तो महाराज जी बताएं क्या कुछ आपके साथ घटना हुई है उसके बारे में बताएं, क्योंकि बाल बाल आप बचे हैं, नहीं तो अभी जो हाल ही में जो मेरठ वाला कांड चल रहा है ऐसा भी साथ आपके साथ हो सकता था। बताएं। ऐसा हुआ था, अभी 1 महीने से मैं इगलास थाने में जा रहा था। मैंने कहा हमारी एक बच्ची है 11 वर्ष की, ठीक है। उससे मिलने के लिए। अच्छा अच्छा, आप अपनी बच्ची से मिलने के लिए गए थे, मतलब आपकी शादी कब हुई थी? शादी हुई थी 2011 में, 4 जुलाई 2011 को। ठीक, 4 जुलाई 2011 में आपकी शादी हुई थी जी। ये शादी का जो आपकी ससुराल थी वो कहाँ पर थी? ससुराल इगलास थाना क्षेत्र अंतर्गत ही है, वो तोशीगढ़ गांव पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में जो दरोगा जी हैं वहाँ पे, सुशील यादव जी, उन्होंने मुझसे कह दिया कि लड़की से मिला देंगे, लेकिन उन्होंने वो 4-6 दिन ऐसे ही घुमाते रहे। जो फिर उसकी लड़की की माँ और उसके लड़की के नाना आए तो मेरे से वहाँ पे बोले कि तुमसे घर पे आने के लिए किसी ने मना किया है, घर आ जाओ, घर पे आके लड़की को देख लो। तो मैंने कहा मैं अभी तो समय नहीं है, मैं 2-4 दिन बाद आऊंगा। जो मैं परसों गया वहाँ पर, जो परसों उन्होंने मेरे साथ में जानलेवा हमला किया, लाठी डंडों से। हमारे जो ससुर जी थे उनके हाथ में गड़सा था, जिससे 3-4 चोटें मेरे सिर में आई हैं, 3-3, 4-4 इंच की, और 2 जगह पैर फ्रैक्चर है, 1 जगह हाथ में फ्रैक्चर है। और उन्होंने मेरा जो कुछ भी सामान था मेरे पास में, मोबाइल, ATM वगैरह, वो सब कुछ छीन लिए। और अभी मैं इगलास थाने गया कल, इस घटना के बाद में मुझे पुलिस वहाँ से उठा लाई। जी, अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, स्वामी दीपेशानंद सरस्वती जी आपका नाम है, निवास नगला जार, इगलास, अलीगढ़, ये आपका निवास स्थान है। जी। आपकी शादी 4 जुलाई 2011 को हुई थी जी। इगलास के पास में ही। जी। और उसके बाद में आपके पास क्या मतलब आपके रिश्ते ठीक नहीं थे, क्या हुआ ऐसा, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। उसके बाद में इगलास, यही 112 नंबर वाले मुझे वहाँ से घटना स्थल से हॉस्पिटल लिया इगलास में। तो इगलास से मलिकान सिंह रेफर कर दिया, मलिकान सिंह से फिर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। अभी कल रात को 10 बजे वहाँ से मेडिकल कॉलेज से आया हूँ, जो सीधा मैं थाने होके आया। जो उन्होंने FIR दर्ज नहीं की अभी तक। फिर सुबह मैंने आदमी भेजा, तहरीर लिख के भेजी, लेकिन अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। उल्टे सीधे मेरे से ही सवाल और कर रहे हैं कि अगर दोबारा चला गया तो जान से मार देंगे। अच्छा अच्छा, महाराज जी हमारे दर्शकों को एक बार स्पष्ट कीजिए, आप स्वामी दीपेशानंद सरस्वती जी हैं। आपका जो स्थान था, निवास स्थान था, वो मैंने आपको बता दिया। 4 जुलाई 2011 को आपकी शादी हुई। फिर उसके बाद में कैसा ऐसा मनमुटाव आ गया कि आप लड़की से मिलने के लिए वहाँ गए, आप पुलिस आपके पास आई, क्या कुछ ऐसा चल रहा था आपके बीच में? उन्होंने क्या है कि मेरे ऊपर 2014 में, 13 जुलाई 2014 में दहेज का झूठा केस लगा दिया था, जिसमें कि अभी तक बयान भी दर्ज नहीं हुए। अच्छा, 13 जुलाई 2014 में आपके ऊपर केस लगा दिया गया था दहेज प्रथा का? जी। ये मतलब लड़की पक्ष की तरफ से? जी। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या चल रहा था मामला? माननीय न्यायालय में चल रहा था, क्या चल रहा था? माननीय न्यायालय में चल रहा है, अलीगढ़ ACM 3rd में। अच्छा, फिर उसके बाद में आपके पास पुलिस वाले बाबू आते हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया। जी। फिर उसके बाद में आपको कहाँ ले जाते हैं वो? पुलिस वाले मुझे यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गए। जो 112 नंबर वाले, किसी गांव वाले ने फोन कर दिया था। जो पुलिस आपके पास आई, पुलिस आपके पास किस वजह से आई, मैं ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ आपसे। किसी ने फोन कर दिया था कि वहाँ पे झगड़ा हो गया। किसी ने बोल दिया था कि उसको फावड़ों से काट दिया है, घर से और फावड़ों से। किसको काट दिया है? मुझे काट दिया, इसलिए किसी ने पुलिस के पास फोन किया था। तो पुलिस वाले आए वहाँ पे और मुझे ले आए वहाँ पे। उसमें पत्नी और साला भी थे, साला, पत्नी और सास।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं, लेके आए। सबसे पहले आपकी जो मुलाकात हुई, आपको मैं ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आपकी जी। मुलाकात हुई, पुलिस आपके पास पहुंची, पुलिस आपको थाने ले जाती है, वहां पर मैं आपने पुलिस जैसे जैसा आपने मैं जिक्र किया कि आपकी मैं पुलिस पत्नी। के पास पहुंचा था, वहाँ चौकी पे जो तोशीगढ़ चौकी है। अच्छा, आप पहुंचे थे पुलिस के पास? जी। जी। मैं तो वहां 1 पर, महीने से हाँ, चक्कर काट रहा था। वहाँ पे सुनील दरोगा जी हैं, यादव जी, जी, तो उनके पास चक्कर काट रहा था। मैंने कहा मुझे 5 मिनट के लिए मेरी बेटी से मिलवा दो। ठीक। फिर वैसे मैंने आप बेटी से मिले? फिर उस समय क्या आप बेटी से उस समय मिले? क्या कहना है आप? मतलब मेरा कहना है, जैसा कि आपने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि मेरी बेटी से मिला दिया हाँ, जाए, मैंने उस उनसे उस दरोगा समय जी उस से समय आपके पास कौन आया? बेटी मिलने के लिए आई या फिर परिवार से और कोई शख्स आपसे बेटी मिले? नहीं आई, उसकी माता श्री आई और उसके बेटी के नाना जी आए, जी। मतलब हमारे ससुर और पत्नी। जी। वो लोग बोले मेरे से कि तुम घर पे नहीं आ सकते हो बेटी से मिलने के लिए, घर पे कोई खा रहा है क्या तुम्हें? जो मैंने कहा केस चल रहा है, ऐसे घर पे नहीं जाना चाहिए। बोले कि नहीं घर पे आ जाओ, कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझे धोखे से घर पे बुला लिया, मतलब प्यार से आपको घर के लिए इनवाइट कर दिया कि भाई आप घर पे आ जाइए। हाँ जी। फिर उसके बाद में क्या हुआ? वहाँ पर बातचीत हो गई, फिर उसके बाद में आप घर गए? घर कब गए वहाँ आप? पे मैं घर गया, मैं परसों 22 जुलाई को। अच्छा, ये अच्छा। 22 मार्च को। अच्छा, 22 मार्च 2000। 22 को नहीं, हाँ 22 को गया मैं। अच्छा, अच्छा, 22 मार्च 2025 जी। को आप गए। जी। ठीक है, कौन से स्थान पर गए आप? तोशीगढ़ अच्छा, गाँव में। कोचीगढ़। ये इगलास में पड़ता है? ये इगलास अलीगढ़ में? जी। अच्छा, इगलास अच्छा। थाने में पड़ता है। ठीक है, मतलब आप थाने गए, थाने के बाद में आपसे बोल दिया गया कि आप घर पे आ जाइएगा, मतलब यहाँ बात क्यों कर रहे हो, घर भी आ सकते हो आप, तो आप विश्वास में रह आए। तो मतलब जी। थाने के बाद मतलब दूसरे दिन गए? कब गए या उसी दिन गए आप? मैं 5-6 दिन बाद गया, 5-6 दिन पहले गया था वहाँ पे। अच्छा। तो फिर अभी 23 तारीख को वहाँ गया उनके घर पे। तो घर पे जाते ही क्या हुआ आपके साथ में, थोड़ा घर हमारे पे दर्शकों को जाके बताएं। वहाँ पे पत्नी और सास और ससुर थे। उन्होंने अपने लड़कों के पास फोन किया, जो 2 लड़के वो साले थे वो, और 2 लड़के और लेके आए। और आते ही उन्होंने लाठी डंडे पहले से उन्होंने रख रखे थे। लाठी डंडों से एक गड़सा था, गड़से से और मारपीट अच्छा। की। मैं इसकी मतलब प्री प्लान आपके साथ वारदात की गई है, पहले आपको फंसाया प्यार से कि आप आ जाइए घर पे। आप बड़े उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ गए होंगे कि मैं काफी समय बाद जो है मैं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने कहा 2000 बेटी आपने जिक्र किया 4 जुलाई 2011 को आपकी शादी हुई। 13 जुलाई 2014 को आपके और उनका जो केस चल गया है, दहेज प्रथा का, आप पर मुकदमा लग गया। तो उसके बाद में आप 2025 में गए आप वहाँ पर हैं, 22 फरवरी का जिक्र किया आपने शायद। जी, मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन इन लोगों ने पहले मिलने नहीं दिया उससे। बच्चे ठीक है, फिर वहाँ पर आपके साथ वारदात कर दी गई। वारदात में आपकी पत्नी, आपकी सास, जैसा कि आपने जिक्र किया। जी, 2 कौन कौन लोग? साले, ससुर। अच्छा, अच्छा। और 2 अज्ञात लोग और थे, जिनके हाथ में डंडे थे। जो साले थे उनके हाथ में तमंचे थे और ससुर के हाथ में गड़सा था। ये तो पूरा मारने का पूरा प्रयास किया गया आपका? जी, जब तक पुलिस पहुंच गई, किसी ने फोन कर दिया, नहीं तो ये मुझे वहाँ पर जान से मार देते। और इसकी पुलिस इगलास थाने वाले FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं इसकी। मुझे वहाँ से पुलिस ही उठा के लाई। उन्होंने मेरा डॉक्टरी परीक्षण कराया और फिर डॉक्टरी परीक्षण करा के यहाँ से रेफर कर दिया मलिकान सिंह के लिए। मलिकान सिंह में गया, मलिकान सिंह से फिर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। तो वहाँ से ट्रीटमेंट करा के रात को 10 बजे आया वहाँ से। तो दर्शक आपको सुन पा रहे हैं कि आपके साथ ऐसी वारदात हुई अभी हाल ही में। मेरठ वाला कांड आपने सुनाई होगा अच्छी तरीके से। वो अभी शांत नहीं हुआ, उसके बाद में आपके साथ ऐसी वारदात, मतलब पूरी प्लान था। अभी 22 जुलाई को भी मेरे साथ ऐसी घटना हुई थी, जो मोबाइल थैली, ATM कार्ड वगैरह ये सब छीन लिए थे। पुलिस वाले भी थे उसमें, 2 मदरा पान करके दारू पी कर थे और 18-20 गुंडे थे उनके साथ ही। बताइए, अब आप क्या चाह रहे हैं? अब आप क्या चाहते हैं? सभी लोग आपको सुन पा रहे हैं और जितने भी दर्शक हैं, मैं और जितने पदाधिकारी या जो भी अधिकारी आपको सुन पा रहा है, मैं आग्रह करूंगा कि आपकी समस्या है उसको जल्द से जल्द उसका समाधान किया जाए। बताएं। मेरे साथ में जो घटना हुई है उसके दोषियों को उचित कार्रवाई की जाए और मेरा जो सामान है उसे दिलवा दिया जाए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब आपने लिखित में शिकायत दे दी है, आपका मेडिकल परीक्षण भी हो चुका है? जी, 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 जी।
देखिए ये थे महाराज जी स्वामी दीपेशानंद सरस्वती जी, आपको सुना। और इनका पूरा निवास स्थान मैंने पहले ही बता दिया। महाराज जी ने जो भी इनके साथ जो वारदात हुई है वो सब कुछ आपके समक्ष इन्होंने बताया। तो महाराज ये समाज में एक तरीके से समाज की स्थिति किस कदर जा रही है, मतलब किस साइड में जा रही, किस दिशा में जा रही है, ये हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। देखो, ये पुलिस प्रशासन है, सारा भ्रष्टाचार यही लोग करा रहे हैं। अच्छा। और जितनी भी ये लूट खसूट हो रही है, यहाँ से जेल में बंद कर देते हैं लोगों को। जो मैं इसी मांग के लिए भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था लखनऊ में, इको गार्डन में, पिछले 22 फरवरी से और 6 अगस्त तक। तो उसमें अच्छा। मेरी 3 ही मांगे थी कि एक तो गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, दूसरा साधु संतों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, तीसरा जो देश के बेरोजगार युवा है उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है, उनको न्याय समय से मिले। अब बताइए, आप सभी की आवाज को उठा रहे थे, आवाज उठाते उठाते आपके साथ ऐसी वारदात की गई, बताइए आप किससे उम्मीद करें, बताइए। जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, ये सब पुलिस ही करा रही है। जी। तो इन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, योगी जी के संज्ञान में आना चाहिए, योगी जी तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए। मैंने सुना है कई बार आप कई आश्रमों पे भी रहे हैं, आपने तमाम तरीके के आपने मिशन भी चलाए हैं, जैसा कि जागरूकता गौ माता को राष्ट्र माता घोषित की जाए। साधु संतों का यही काम होता है, धर्म की रक्षा करना, गौ माता की रक्षा करना। तो जहाँ जहाँ आश्रम में खाली मिलते हैं उन पर पूजा सेवा करके उन पर निर्माण वगैरह कराते हैं। ऐसे आपके पास, आपके पड़ोस में ही मथुरा जिले में मैंने कम से कम 10 आश्रमों पर निर्माण कार्य करा दिए। आपको पता ही है सब। जी, धन्यवाद महाराज हमसे बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।